महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमो कारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सुख कौन भोगता है। आदमी को जो सब तरह के सुख आता है, धन का सुख, संपत्ति का सुख, यश का सुख, सम्मान का सुख, सत्कार का सुख, जितने तरह के सुख होते हैं वह कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? वो आज का हमारा एपिसोड है। और उसको निष्कर्ष की भाषा में बतावें तो वो सुख भोगने वाला न तो शरीर है न आत्मा है, सुख अहंकार भोगता है। जो हमारे भीतर शुद्ध आत्मा स्वरूप, जो द्रव्य आत्मा विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, हम अभी परमात्मा बने नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का, तो उस परमात्मा की केवल हाजिरी, वह परमात्मा अक्रिया है, वह परमात्मा कुछ भी नहीं करता है, पर उसकी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है। वह है तो हम हैं, वह है तो हम बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। और उस आत्मा की हाजिरी नहीं हो तो ऐसा जीवित प्राणी मुर्दा हो जाता है, और वह मिट्टी होती है तो मुर्दे को जला दिया जाता है, घर में कोई नहीं रखता है। तो वो तो जब जो है अक्रिया कुछ नहीं करती है, और वो तो सुख का धाम है, वो तो शाश्वत सुख में रहता है, उसके कभी दुख आता ही नहीं है। तो वह जो बाहरी सुख भोगने का प्रश्न ही नहीं है। अब हमारा ये शरीर है जो कि जड़ है, तो शरीर जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और यह तो मात्र जो है वो मिश्र चेतन की वजह से ये चेतना की तरह जो है कार्य करता है, एक्टिंग करता है। क्योंकि वह मिश्र चेतन इसको चेतनावत बनाता है। मिश्र चेतन अज्ञान है, मिश्र चेतन अहंकार है, मिश्र चेतन क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय है, कार्मण शरीर है, कई नाम दिए गए हैं। तो इस एपिसोड में हम उसको अहंकार कहते हैं। यानी कि जो अज्ञान है वह अहंकार भोगता है। बाकी तो जड़ है, उसकी प्रकृति तो जो है वह कोई फीलिंग होती नहीं उसके अंदर, तो वो किस तरीके से जो है भुगतेगा। और हमारा जो परमात्मा है वो तो अक्रिया है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। तो बीच वाला जो स्थिति है
जिसको कि हमने अहंकार शब्द दिया है, वास्तव में वो अज्ञान है, वह सुख भुगतता। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपकी तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो बताइए कि वह तिजोरी जड़ है, वो निर्जीव है, क्या वह सुख भोगती है? और मैंने जो आपको बताया कि आपके भीतर परमात्मा स्वरूप द्रव्य आत्मा विराजमान है, क्या वह सुख भोगती है? नहीं, वह तो अक्रिया है। तो सुख भुगतने वाला ये अज्ञान रूपी अहंकार है, वह सुख भोगता है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं करोड़पति हूं, उस पैसे का मैं किस तरीके की उसकी भावना है, सदुपयोग की भावना भी कर सकता है, वह दुरुपयोग की भावना भी कर सकता है कि इस पैसे से मैं ऐश आराम करूंगा, घूमने जाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जो है दूसरा, अगर सुबुद्धि वाला है तो वह सोच सकता है कि ये जो है अभावग्रस्त लोगों के भले के लिए परोपकार में लगाऊंगा। तो भाई और बहनों, सुख हो चाहे दुख हो, भुगतने वाला अहंकार रूपी अज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर दर्द हो गया और ऐसा दर्द की असहनीय है, तो वह कौन भुगतता है? वह शरीर नहीं भुगतता है, तो वह भी अज्ञान रूपी अहंकार भुगतता है। वास्तव के अंदर ये सुख और दुख जो बाहरी चीजों में हम मानते हैं, हमारी भ्रांति है, ये काल्पनिक है। सुख का अस्तित्व बाहर है ही नहीं, सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है। तो वह तो जो है वो सुख का धाम, यानी सुख से भरा हुआ है आत्मा, तो सुख तो भीतर है, बाहर हम उसको ढूंढते हैं, ये हमारा अज्ञान है। कभी हम भोजन में सुख ढूंढते हैं, कभी स्त्री में सुख ढूंढते हैं, कभी कपड़ों में सुख ढूंढते हैं, कभी धन में सुख ढूंढते हैं, कभी सम्मान में सुख ढूंढते हैं, कभी जो है वह हमारे पद प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते हैं। वह सब बाहरी सुख है, वह काल्पनिक सुख है, वो हमारा अज्ञान है, जिसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञान को हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर बुरा नाम का कोई शब्द नहीं है। अज्ञान हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। अज्ञान को हमने रिलेटिव पुरुषार्थ माना है, वो व्यवहार चलाने वाला है। सारा व्यवहार जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ पे चलता है। वास्तव में वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सनातन सत्य, और जिसका की आधार कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, उसके आधार पे ये जितना भी हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो भी भुगतान करते हैं, हिसाब की पूर्ति करते हैं, ये सारा हमारा जो हिसाब जो होता है, यह हिसाब हमारे कर्मों के कारण होता है। और ये जो है कुदरत है, वो संजोग जुटा करके हिसाब की पूर्ति कराती है। तो वास्तव में ये सारा जो भुगतान है, ये भोगने वाला है, वह अज्ञान है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब चीजें जो है मिश्र चेतन भुगतता है, ये सब चीजें हमारा अहंकार भुगतता है। देखिए, अहंकार जो है ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है। सारा पुरुषार्थ, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे अज्ञा का पुरुषार्थ हो, चाहे प्रज्ञा का पुरुषार्थ हो, चाहे जो है चार्जिंग का काम हो, चाहे डिस्चार्जिंग का काम हो, ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। हमारी मूल आत्मा अक्रिया है, और दूसरा एक मैकेनिकल आत्मा होती है, वह डिस्चार्ज है, वो मन वचन काया कुदरती रचना के रूप में काम करती है। इसीलिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं वो व्यवस्थित है।
ये हमारा मुख्य सिद्धांत है कि जो हर पल उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है हमारे भुगतान में आता है, भोगने में आता है, उसको भोगता अहंकार है, उसको भोगता अज्ञान है। तो जो है वह सारा भुगतान जो होता है वो मैकेनिकल मोड से होता है, यानी उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। करेक्शन तो पिछले जन्म में जब कॉज डाले लाइव में करेक्शन हो जाता है, डिस्चार्ज में करेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको उदाहरण दूं कि एक लाइव फिल्म बनाई जाती है जिसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है और दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टर जो डायलॉग के अनुसार उनका जो है फोटो खिंचवाता, सही होता तो वो ओके कहता है, और अगर डायलॉग सही नहीं होता, एक्शन सही नहीं होता तो वो कहता है कट। तो कैमरामैन उसको कट कर देता है, यानी वह फिल्म में नहीं चढ़ता है। तो ओके कट, ओके कट, ओके कट के होते होते वो 2.5 घंटे की फिल्म कई सालों में तैयार होती है शॉर्ट्स के साथ में। उसको फिर अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है, कोई शॉर्ट काटना होता है, कोई जोड़ना होता है, फाइनल स्टेज में सब हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम जो जीवन जी रहे हैं, जैसे कि मैं इस जीवन को जी रहा हूं जन्म से मृत्यु के बीच में, तो मैंने किसी व्यक्ति को गाली दिया, गलोच किया, किसी के प्रति बुरे भाव लाए, किसी को दुख दिया, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन करी, तो मैं उसकी शुद्ध आत्मा से या उससे व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैंने जो प्रतिक्रमण किया, मैंने उसको आलोचना के रूप में लिया कि यह गलती मेरे द्वारा की गई है, और प्रतिक्रमण किया कि जो है मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था, प्रमादवश ये मेरे से गलती हो गई और तो मुझे माफ करो, माफ करो। ये प्रत्याख्यान हुआ, और ये जो प्रतिक्रमण हुआ और प्रत्याख्यान का अर्थ हुआ कि मन में ये निश्चय करना, संकल्प करना कि मैं भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, इस तरीके के कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो ऐसा जो हम जो है प्लस माइनस, एडिशन, डिलीशन, मिटाना, जोड़ना, जो कुछ भी है हमारे पूरे इस जीवन चक्र के अंदर, उस फिल्म को हम सुधार सकते हैं। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है तो मान लीजिए 3 घंटे का पेपर होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे में उसने पूरा कर लिया, तो उसके बाद वो देखता है कि आधा घंटा, समझदार है, आधा घंटा और पढ़ा है, तो वो सारा पढ़ता है, तो कहीं पर जोड़ता है, कहीं पर काटता है, कहीं पर एडिशन करता है, कहीं डिलीशन करता है। यूं करते करते उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से किया। तो जो अगर वो 2.5 घंटे की अगर आंसर शीट जो है जो एग्जामिनर को दे देता, और हमारा एग्जामिनर है वह कुदरत है, तो वह उसको दे देता, तो फिर करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसको सौंप दिया यानी आयुष्य समाप्त और नया उसने जन्म ले लिया। तो पूर्व की जो स्क्रिप्ट है, फिल्म है, मन वचन काया की जो बैटरी है, इस जन्म के अंदर पहले तो वह उस पे जो जो कर्म जो बाहर से खींचे जाते थे और उस पर कोट लगता था, यानी उसके ऊपर उसको लाइव एक्शन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा छाप मारी जाती थी, वह कोट लगता था। कोट लगते ही वो कर्म बन जाता, जिसको कॉज कहते हैं, और एक कॉज को कॉज कहते हैं, और बहुत से कॉजेज को बंच ऑफ द कॉजेज कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। तो वह हम जो है कॉजल बॉडी कैसे तैयार होती है कि जो हमारा भुगतान चल रहा है, तो वो एक क्रिया है, मैकेनिकल क्रिया है। उस क्रिया के ऊपर हम भावों के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं, तो नए जो है कॉज तैयार होते हैं,
नए भावों के ऊपर कोट लग करके कर्म बनते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक व्यक्ति उदय प्रारब्ध के अधीन किसी व्यक्ति को गाली दे रहा है, गलोच दे रहा है, तू मैं कर रहा है और करता ही जा रहा है, पर सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज्ञानी पुरुष है, तो वो कहता है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है ये मेरे कर्म के उदय के अधीन है, इसको कुदरत ने भेजा है और कुदरत ने संजोग के आधार पर इसको मुझे कर्म का भुगतान कराने भेजा, मेरा जैसा उपादान है इसको निमित्त बना के भेजा है, तो मैं तो इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये मुझे एनओसी दे रहा है, ये मुझे मुक्ति की ओर ले जा रहा है, ये मेरे कर्मों को हल्का करा रहा है। तो यूं सोच करके वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, मात्र सुनता जाता है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो उसके मात्र सुनने से, प्रतिक्रिया रहित होने से जो भुगतान तो हो गया, उसने गाली दे दी क्योंकि वो प्रीडेस्टिन्ड था, वह जो है वो हमारा कहना चाहिए व्यवस्थित था, ऐसा ही होना था, लेकिन हमने उसके साथ नया नहीं जोड़ा, उसके साथ नए जो है कॉज नहीं डाले, नए कर्म नहीं बंधे। तो इस तरीके से सारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है मन के द्वारा यानी विचारों के द्वारा, वचन के द्वारा यानी बोल के, काया के द्वारा यानी शरीर से जो है वो मारना पीटना वगैरह, हिंसा वगैरह, वो अगर हम कुदरती रचना मानते रहे, हमारे विजन में फिट हो जाए, कुदरती रचना को मान, सब कुछ देखिए हमारा सनातन सत्य आर्ट ऑफ द विजन है, विजन के बाहर कुछ नहीं है, हमारा होल एंड सोल विजन है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है दृष्टि बदलो। हम न तो मन को बदलना चाहते हैं, न वचन को बदलना चाहते हैं, न काया को बदलना चाहते हैं, न हम संसार को बदलना चाहते हैं, न हम किसी का धर्म बदलते हैं, न जाति बदलते हैं, न उसके काम को बदलते हैं, न उसका ग्रस्त छुड़वा करके संन्यास बनाते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि को बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि का मतलब आपकी रॉन्ग बिलीफ को करेक्शन करके राइट बिलीफ दे दो। रॉन्ग बिलीफ क्या है? देखिए, मुख्य रॉन्ग बिलीफ क्या है कि यह शरीर मेरा है, यानी कि ये धन मेरा, ये परिवार मेरा, ये जो है भवन मेरा, ये जो है बैंक बैलेंस मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये धंधा मेरा, मैं कमाने वाला, और इन सब चीजों का संचालक मैं हूं। जो मैं माना वह तो हमारा मिथ्या ज्ञान है, और मेरा माना यानी कि इसका संचालन करने वाला मैं हूं, तो ये माना तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को तोड़ना और उसकी जगह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन लेना कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो अकर्ता हूं, ये तो कुदरत के अधीन है, कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वही संचालन करने वाली है। तो जब हमारा जो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप की बात आती है, तो हम जो है उस स्थिति में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है कि हमारे उत्पत्ति हो जाती है, और वह ऑलरेडी हमारे जो है आर्ट ऑफ द विजन में फिट है, समझ में फिट है। तो ज्यों ज्यों हम कुदरती रचना देखते रहेंगे, जन्म से मृत्यु तक जो भी घटित हो रहा है, उस कुदरती रचना को देखते देखते नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और हमारा ज्ञान दर्शन पुष्ट होता रहेगा, पुष्ट होता रहेगा। और हमने प्रारंभ से ही जब ज्ञानी पुरुष सदगुरु के द्वारा हमको ज्ञान दिया, तब हमारा अनंतानुबंधी कषाय डाइल्यूट पड़ गया, जो मुख्य कर्म बंधन का कारण होता है वह डाइल्यूट पड़ गया, और उन्होंने, हमारे ज्ञानी पुरुष ने हमको जो है अकर्ता बना दिया, निमित्त बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये मान्यता रखो कि संसार का हर प्राणी निमित्त है,
निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है। यह चिंतन करते रहो, आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और इस जन्म में भी आप मोक्ष जैसा सुख को भोगोगे। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि सुख कौन भोगता है, हमेशा याद रखो कि सुख जो है मिश्र चेतन भुगतता है। सुख है वो अज्ञान भुगतता है, सुख है वो अहंकार भुगतता है। हमने कषाय को डोमिनेट अहंकार होता है तो नाम अहंकार दिया, वास्तव में ये क्रोध मान माया लोभ है, ये कॉजल बॉडी है, ये लिंग शरीर है और ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अज्ञान को सभी धर्म दर्शनों ने स्वीकार किया है तो हम इसको अज्ञान मानते हैं और अज्ञान का नाश ही सच्चा त्याग है और उसके बाद के अंदर अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। यानी अगर कोई छोड़ना है तो अज्ञान को तोड़ो और अज्ञान को जब छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बार बार मैं बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसका लक्षण ही जो है ज्ञान और दर्शन है। उपयोग लक्षणों जीव, यानी हमारा जो जीव है शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, वह जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है। तो कभी ज्ञान में रहता है, कभी दर्शन में रहता है और कुछ भी साथ नहीं जाता है। ज्ञान और दर्शन जाता है, ये आत्मा की शक्ति, आत्मा का लक्षण हो गया है। और हमको जो भटकाने वाला कार्बन शरीर है, जो अहंकार है, कषाय है, अज्ञान है, वो तो साथ जाता ही है। वो साथ रहने से नया जन्म होता है आयुष्य कर्म के तहत में, वो नहीं होगा तो परमात्मा तो मुक्ति वाला ही है। वह तुरंत मुक्ति में जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान होकर के भगवान बन करके और अनंत सुख का धाम बन जाएगा। फिर कभी भी इस 84 लाख जून के अंदर वह नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, बड़ा अच्छा ये प्रश्न और उत्तर है कि सुख कौन भोगता है और दुख पे भी यही बात लागू होती है। तो सुख भोगने वाला जो है हमारा अहंकार है, सुख भोगने वाला हमारा अज्ञान है, सुख भोगने वाला हमारा जो मिश्र चेतन है, ये जड़ है, ये भुगतने वाला जड़ है। और जो है क्योंकि ये आत्मा की हाजिरी के अंदर है तो वह ये चेतनवत कार्रवाई करता है, शरीर हिलता है, डुलता है और सारा काम चेतना के समान करता है। लेकिन वास्तव में वह तो जड़ है, वो तो मिट्टी की तरह जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, इस सुंदर एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है पहले तो सुख और दुख की अनुभूति काल्पनिक है। मैं आपको उदाहरण दूं कि हम भगवान के दर्शन करके मंदिर के बाहर आए तो जो भिखारी बैठा है उस भिखारी को आपने 50 रुपए का नोट दिया तो भिखारी बहुत खुश हो गया कि बड़े सेठ आए हैं और मुझे पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो 50 रुपए दे रहा, बाकी लोग 1 रुपए से ज्यादा मुझे देते ही नहीं है। वह खुश हुआ और वही 50 रुपए का नोट हमारे जो है पास में वेल टू डू व्यक्ति निकला, उसको हमने ऑफर किया तो उसने इंसल्ट फील की कि क्या तुम मेरे को भीख दे रहे हो, क्या तुम मेरे को दान दे रहे हो। तो उसने इंसल्ट फील की, उसको अच्छा नहीं लगा। तो भाइयों और बहनों, इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में सुख और दुख जो है ये इसकी नो एग्जिस्टेंस, ये काल्पनिक है। क्योंकि सुख जो है आत्मा का लक्षण है, वह भीतर है, आत्मा द्रव्य चेतना है, वह अमूर्त है और वह हमेशा सुख के धाम के रूप में सुख में ही रहती है। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सुख और दुख भुगतने वाला अहंकार है। और देखिए,
अहंकार कहिए, कषाय कहिए, यही घुमाने वाले हैं। तो हमारे जीवन के अंदर अहंकार को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। अहंकार को हम जो है मृदुता से जो है जी सकते हैं, क्रोध को जो है क्षमा भाव से जी सकते हैं, अहंकार को मृदुता से सीख सकते हैं, और माया को सरलता से जी सकते हैं, लोभ को संतोष से जी सकते हैं। तो ये हमारे जो है कहना चाहिए कि हमारा ये प्रतिरोधात्मक शक्ति भी है, साइंस जो है ये हमारे साथ में है। तो हमें इसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह हमें जो है अच्छा बनने की ओर प्रेरित करती है। तो इसलिए हमें हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि हम जो है वो हमारा व्यवहार और निश्चय पक्ष है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपने अस्तित्व को देवें। इसीलिए जो कहा गया है कि अपनी पहचान जीवन का सर्वोत्तम और अंतिम लक्ष्य है। जब आप अपनी पहचान यानी अपनी आत्मा को पा लेते हो, स्पष्ट हो जाता है, और जो है वो ज़्यादातर आपका जो है वो ज्ञान करते करते जब उसका रियलाइजेशन हो जाता है 360 डिग्री पे वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी का कल्याण में लगे रहे। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।